सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। डीपीसी काउंसलिंग से मिलने वाले लाभ तथा फॉरगो करने से होने वाला नुकसान सभी शिक्षकों के लिए अति आवश्यक जानकारी। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2020-21 के लिए थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड के लिए डीपीसी की काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी वर्तमान में जारी है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डीपीसी अगर हो रही है उसको फॉरगो करने पर या ज्वाइन करने पर क्या लाभ या क्या हानि हो सकती है आपको। तो साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं डीपीसी फॉरगो नियम क्या है जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी हो रखे हैं। वो 31 जुलाई 2015 से संबंधित है। अब यहाँ पे क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। विभिन्न पदों पर पदोन्नत कार्मिकों की पदोन्नति परित्याग किए जाने या माने जाने की दशा में संस्था प्रधान को निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करनी है। सबसे पहले पदोन्नति आदेश का विवरण कार्मिक की सेवा पुस्तिका में अंकित किया जाकर पदोन्नत स्थान के लिए कार्यमुक्त किया जाएगा। यदि कार्मिक पदोन्नति का परित्याग लिखित में करता है या परित्याग माना जाता है तो संस्था प्रधान को कार्मिक की सेवा पुस्तिका में अंकन किया जाकर आगामी 2 वर्ष के लिए पदोन्नति हेतु अपात्र माने जाने का विवरण भी लाल शाही से अंकित किया जाना आवश्यक होगा। संस्था प्रधान आगामी ये जो डेट है दोस्तों, ये डेट पुरानी डेट है क्योंकि जिस डेट में आदेश आया था उस डेट की है, क्योंकि 31 जुलाई 2015 का आदेश है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये डेट आप न माने कि संस्था प्रधान आगामी डेट तक उक्त आशय का अंकन कर पूर्ण विवरण संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम द्वितीय को अग्रेसित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी पदोन्नति परित्याग करने या कार्यभार ग्रहण नहीं करने वालों को संख्यात्मक सूचना संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा को जब भी डेट आए उस डेट को भेजना आवश्यक होगा। संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्मिक वार विषयवार कार्यभार नहीं करने वाले पदोन्नति का परित्याग करने वाले कार्मिकों की संख्यात्मक सूचना भी आईडी पर भिजवाएंगे। पहले तो बात की दोस्तों हमने फॉरगो के कुछ नियम की। अब बात करते हैं राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के जो महामंत्री है महेंद्र जी पांडे, जिन्होंने अपना एक लेख जारी किया है इसी के संबंध में। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि क्या लेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड प्रमोशन के लिए 2020-21 की पोस्टिंग के लिए काउंसलिंग हो रही है। इस वर्ष अनेक डीपीसी विलंब से हुई है, इसलिए काउंसलिंग भी विलंब से हुई है। इस बार चयन सूची में प्रत्येक के कॉलम में चयन की तिथि लिखी गई है। जिनका चयन 1 अप्रैल 2020 को हुआ है, ज्वाइन करने पर उनका 1 अप्रैल 2020 से नॉशनल पे फिक्सेशन होगा। वार्षिक वेतन वृद्धि पदोन्नति पद पर मिलेगी, लेकिन नगद लाभ तो ज्वाइन करने की तिथि से ही मिलेगा। तो इस बात से आश्वस्त हो लें कि नगद लाभ आपको जिस तारीख को आप ज्वाइन करेंगे उसी तारीख से आपको मिलेगा। लगभग 5 वर्ष पहले फरवरी 2016 से शुरू हुई पोस्टिंग के लिए काउंसलिंग व्यवस्था जारी है। इस बार काउंसलिंग में रिक्त पद अधिक दर्शाए गए, लेकिन व्याख्याता एचएम काउंसलिंग की उपस्थिति कम रही है। पदोन्नति पर शिक्षक अपने जिले को छोड़ अपने मंडल एवं दूसरे मंडल में पोस्टिंग पद को लेकर परेशानी मानकर काउंसलिंग में अनुपस्थित तथा फॉरगो करने लगे हैं। प्रमोशन फॉरगो सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श करके करना चाहिए। तो दोस्तों अब क्या करना है, फॉरगो का आगामी पदोन्नति पर अस्थायी लेकिन आगामी एसीपी पर स्थायी और विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो इसका निर्णय आप अपने स्वविवेक से लें। तो बात करते हैं राज्य कार्मिकों के। तो जो राज्य के कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2008 माफी चाहते हैं 4/6/2008 नियम 10(3) के तहत एक चयन वर्ष में फॉरगो करने पर आगामी 2 वर्ष के बाद पदोन्नति के लिए पात्र माना जाता है। 2020-21 फॉरगो पर 2 वर्ष बाद 23-24 में पदोन्नत होने के पात्र होंगे। सेकेंड ग्रेड से पदोन्नत होकर व्याख्याता या एचएम ज्वाइन करने पर एसीपी 9/18-27 में नहीं मिलकर 10, 20 और 30 सेवा पर मिलती है। तो इस बात का भी ख्याल रखें। वित्त विभाग के जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ये लिखा गया है 30 अक्टूबर 2017 शेड्यूल 5 रूल नंबर नियम 16 के अनुसार एसीपी स्वीकृत के बाद पदोन्नति होती है। यानी एसीपी स्वीकृत होने के बाद आपकी पदोन्नति होती है तो फॉरगो करने पर पूर्व मिला हुआ कोई एसीपी रिकवर नहीं होता है, लेकिन इन्हीं नियमों के अनुसार फॉरगो के बाद आगामी मिलने वाला एसीपी पदोन्नति पद पर ज्वाइन करने तक स्थगित रहता है। साथ ही जितने वर्ष फॉरगो की स्थिति रहती है उतने वर्ष बाद एसीपी मिलता है। इतना ही नहीं, भविष्य में मिलने वाले सभी एसीपी फॉरगो की अवधि जोड़कर उतने वर्ष बाद मिलते हैं। थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड पदों पर 2020-21 में प्रमोशन फॉरगो के बाद कोई एसीपी स्वीकृत नहीं होगा। चयन वर्ष 23-24 में फिर पदोन्नति होने और ज्वाइन करने पर यदि पहला एसीपी ड्यू है तो 12 वर्ष में 9+3, इसी प्रकार दूसरा ड्यू है तो 18+3 21 में, और तीसरा भी ड्यू है तो 27+3 30वें वर्ष में मिलेगा। यदि सेवा 30 वर्ष नहीं हुई तो तीसरा एसीपी नहीं मिलेगा और पेंशन भी कम होगी।
एचएम और व्याख्याता पदों पर 2020-21 में फॉरगो के बाद कोई एसीपी स्वीकृत नहीं होगा। चयन वर्ष 23-24 में फिर पदोन्नति होने और ज्वाइन करने पर यदि पहला एसीपी ड्यू है तो 13 वर्ष में, और भी दूसरा है तो 23, तीसरा है तो 33 वर्ष में मिलेगा, और यदि 33 वर्ष की सेवा नहीं है तो तीसरा एसीपी नहीं मिलेगा और पेंशन भी कम हो गई। इसी प्रकार सेकंड ग्रेड से व्याख्याता और एचएम पदों पर पदोन्नति होती है। व्याख्याता पदोन्नति फॉरगो पर सेकंड ग्रेड में ही कार्यरत रहने वालों को वरिष्ठता से नंबर आने पर आगामी चयन वर्षों में एचएम सेकेंडरी स्कूल प्रमोट किए जाने लगा है, लेकिन फॉरगो से इसका आगामी एसीपी प्रभावित जरूर होता है। फॉरगो का निर्णय बकाया सेवा वर्ष और आर्थिक गणना करके विवेक से में व्याख्याता एचएम की काउंसलिंग में नहीं पहुंचने वालों को फॉरगो मान लिया गया है। इन सभी को लेकर संगठन की ओर से नोट ज्वाइन से रिक्त पदों में रिव्यू एवं रिविजन सूची की पोस्टिंग किए जाने की मांग रखी गई है। संगठन स्तर से 1/6/2002 को या उसके बाद 2 से अधिक संतान होने पर एक ही एसीपी विलंबित करने के 18 दिसंबर 2020 के आदेश के समान केवल एक ही पदोन्नति स्थगित करने और एक पदोन्नति फॉरगो करने पर एक ही एसीपी विलंबित करने तथा एक विषय व्याख्याता पद पर फॉरगो करने पर अगले वर्ष दूसरे विषय में नंबर आने पर पदोन्नति का पात्र मानने के लिए निरंतर सरकार को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। तो साथियों, ये थे डीपीसी के ज्वाइन करने और फॉरगो करने संबंधित नियम जो मैंने आपको अभी दिखाए। धन्यवाद साथियों। वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।